हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की कुछ नए प्रश्न के साथ। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ नए प्रश्न जो कि पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। बच्चों, ये कुछ आदिकाल के प्रश्न हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमती से उठकर बीसल देव कहाँ गया था? उड़ीसा। राजमती से उठकर बीसल देव गया था उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, पौंचर्य। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, पौंचर्य। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। भविष्यत कथा रचना है धनपाल। भविष्यत कथा रचना है धनपाल। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा है आदिकाल में। जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा है आदिकाल में। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं वंशीधर। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं वंशीधर। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है पुरानी हिंदी के कवि। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है पुरानी हिंदी के कवि। महुअर बुझै कुसुम रस कब कलासु झैल सज्जन पर उर मन दुज्जन नाम मैल। यह पंक्ति है विद्यापति की। महुअर बुझै कुसुम रस कब कलासु छल्लै सज्जन पर उर मन दुज्जन नाम मैल। यह पंक्ति है विद्यापति की। थोड़ा कथन और कविता जो भी है इसको ध्यान से आप लोग 4 बार पढ़ लीजिएगा। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। हिंदी में प्रचलित सबसे पहले 12मासा मिलता है नेमिनाथ चौपई। हिंदी में प्रचलित सबसे पहले 12मासा मिलता है नेमिनाथ चौपई। श्रावकाचार रचना है देवसेन। श्रावकाचार रचना है देवसेन। ढोला मारूरा दूहा क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है राजस्थान। ढोला मारूरा दूहा क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है राजस्थान। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है डिंगल शैली।
आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग किया गया है। डिंगल शैली। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में लिखी हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में लिखी हैं। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश। वह कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति। वह कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। कीर्तिलता की भाषा है औहट। कीर्तिलता की भाषा है औहट। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है विद्यापति को। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है विद्यापति को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।